प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीहा के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सबको स्वागत करता हूं। आज का दैनिक वचन है मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6 में इस तरह लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा और एकांत से प्रार्थना कर, यानी अकेले में प्रार्थना कर। देखिए, हम में से बहुत लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, या 2-3 भाइयों के साथ मिलकर चेन प्रेयर करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु ने अपने चेलों से कहा, जब तू प्रार्थना करे एकांत में जा, दरवाज़ा बंद करके अकेले में घुटने पे बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर, और परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा, उसका जवाब देगा और तुझे प्रतिफल मिलेगा। यीशु मसीह सुबह से लेकर शाम तक वचन प्रचार करना, गांव-गांव यात्रा करते हुए लोगों को चंगा करते हुए, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा देकर, पाप से छुटकारा देकर सब लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हुए परमेश्वर की रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन रात के समय में एकांत में पहाड़ों पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का सीक्रेट यह है कि एकांत प्रार्थना, प्रेइंग एलोन। बहुत लोग आप में से चाहते हैं कि सबके सामने प्रार्थना करने की मौका मुझे मिले, चर्च में मौका मिले, लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं, सबके सामने कपड़ियों की तरह प्रार्थना मत कर, लेकिन अकेले में अपना घर जा, दरवाज़ा बंद कर, कमरे में बैठ और प्रार्थना कर, और परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा और तुझे प्रतिफल देगा। जब ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और क्या क्या लेना है हर महीने के लिए, सब कुछ हम लिस्ट लिख कर जाते थे पिछले दिनों में, लेकिन अब स्मार्टफोन आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो ऑनलाइन में ही क्या चाहिए सब कुछ ऑर्डर कर देते हैं, लिस्ट और बिल बनते हैं और घर डिलीवरी आ जाता है। उसी तरह प्रार्थना में बहुत से लोग, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे, वो दे, बीमारी से चंगा कर, एक अच्छा नौकरी दे, एक घर दे, आर्थिक समस्याओं से छुड़ा। इस तरह हम एक बड़ी सी लिस्ट पढ़ लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, आखिरकार आमीन कहते हैं, उठ जाते हैं। लेकिन ये सही प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर कहता है, जब तू प्रार्थना करे अकेले में जा, दरवाज़ा बंद कर, बैठ, परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर से बोल, तेरा दिल खोल के बोल। परमेश्वर सब जानता है। यरूशलेम की दशा क्या है, क्या होगी, जानने के लिए दानियेल ने 21 दिन उपवास रहकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर क्या होगा हमारे देश को, क्या होगा, क्या करना चाहते हैं अब। तब 21 दिन के बाद परमेश्वर ने दानियेल के पास आकर कहा, दानियेल तू अति प्रिय है, मैं तेरे पास आया हूँ ताकि तुझे होने वाली बातों को बताऊँ। देखो, जब आप अकेले में जाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी गलतियों को सुधारेगा, आपके जीवन में होने वाले बातों को बताएगा, और आपके जीवन में एक छुटकारा, एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। इसीलिए आप जितने भी बार चर्च में प्रार्थना करें या दोस्तों के साथ फेलोशिप करें, प्रार्थना करें, फैमिली प्रेयर करें, लेकिन मैं आपसे इस मैसेज के द्वारा बताना चाहता हूँ, एकांत में प्रार्थना करो, प्रे एलोन। एकांत में परमेश्वर और आप 1-to-1 प्रेयर करो। ये 1-to-1 प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, 40 दिन उपवास रहकर जंगल में अकेले में चले गए। क्यों चले गए? अगर लोगों के बीच में रहेंगे, लोग कुछ बातें बोलेंगे और वो बातों के द्वारा मन में डिप्रेशन आएगा। इसलिए प्रभु एकांत में जाकर 40 दिन जंगल में एकांत में प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया, स्वर्गदूत आकर उनको मजबूत करने लगे। उसी तरह जब क्रूसीकरण से पहले यीशु मसीह गेत्सेमेन बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तब भी अकेले में प्रार्थना कर रहे थे। उनका पसीना लहू की तरह बन गया था, फिर भी स्वर्गदूत आकर उनको हिम्मत देने लगे। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम अकेले में प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर अपना दिल खोले। यिर्मयाह की पुस्तक में एक वचन है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी
और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। देखो, परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें, होने वाले बातें, महान बातों को अपने जीवन में, आपकी भविष्य के बारे में परमेश्वर बताने वाले हैं। आपको दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा जो भी आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहते हैं, आपको होने वाले बातों को बताएंगे। आप में से बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, भाई हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास रहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ कामों से बाहर ही नहीं आ सकते। शराब से हो, सिगरेट से हो, गालियां देना, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा, ये बातों से बाहर ही नहीं आ सकते। प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पति पत्नी की लड़ाई झगड़े हर दिन होता है, क्या करें। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आइए एकांत में प्रार्थना करो, तब आपको परमेश्वर आपकी गलतियों को दिखाएगा। एक पति पत्नी इसी तरह हर समय झगड़ते थे। यीशु मसीह को स्वीकार किया, फैमिली प्रेयर स्टार्ट किया, फिर भी लड़ाइयाँ हो रहे थे। तब पास्टर जी ने कहा, आगे से लेकर अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करो अकेले में, और सिस्टर आप भी अकेले में जाकर कमरा बंद करके प्रार्थना करो। दोनों अलग अलग कमरों में जाकर प्रार्थना करिए और परमेश्वर आपको जवाब देगा, आपके घर में शांति समाधान होगी। इसी तरह एक दिन उनके बीच में लड़ाई हुआ। तब दोनों मिलकर, पति एक कमरे में जाकर प्रार्थना कर रहा था, पत्नी एक दूसरे कमरे में जाकर प्रार्थना कर रही थी। तब पवित्र आत्मा ने आकर उनको अपनी गलतियों के बारे में बताया। पति को अपनी गलतियों के बारे में बताया, पत्नी को उनकी गलतियों के बारे में बताया। जब दोनों को पवित्र आत्मा ने कहा, तुम दोनों मेल मिलाप करो, तुम्हारे दोनों की गलतियां हैं, तुम दोनों अपने आप को सुधारो, तो बाहर आकर फिर प्यार से एक दूसरे को माफ़ी मांगकर, सॉरी बोलकर, फिर एक दूसरे से प्यार से जीने लगे। और कभी भी झगड़ते नहीं, प्यार के साथ जो भी है बोलना है, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करते थे। और जो भी डिसीजन लेना है फैमिली में, पहले परमेश्वर से पूछते हैं, मेरा डिसीजन नहीं या तुम्हारा डिसीजन नहीं, परमेश्वर जो कहता है हम दोनों मिलकर वो करेंगे, कहते हुए पति पत्नी अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपने लगे। इस तरह अपना परिवार को उन्होंने बांधा। देखो, जब एकांत में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी पत्नी की गलतियों को आपकी पत्नी से बताएगा, आपकी गलतियों को आपसे बताएगा, कहाँ सुधारना है, कहाँ ठीक करना है, सब कुछ परमेश्वर आपको बताएगा। लेकिन आपका विवेक पवित्र रहना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहना है। परमेश्वर आप जो भी कहते हैं मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी कहना चाहते हैं बताइए, हे स्वामी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह शमूएल बालक जब परमेश्वर के भवन में रहता था, जिस तरह उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और परमेश्वर की बात माना, तब परमेश्वर ने कई बातों को उस बालक शमूएल को बताया है, अपने स्वामी एली के बारे में बताया है, होने वाले बातों को परमेश्वर ने बताया है। उसी तरह आपसे भी परमेश्वर बड़ी और कठिन बातों को जो होने वाला है आपके जीवन में बताने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए आज इस संदेश के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एंकरेज करता हूँ, प्रोत्साहन देता हूँ कि प्रे अलोन, एकांत में प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने भी एकांत में प्रार्थना किया। आइए उस वचन को बताता हूँ, पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार चैप्टर 1 वर्स 35 में लिखा है, बोर को दिन निकलने से बहुत पहले वहाँ उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। देखो, यीशु मसीह सुबह उठते ही सूरज निकलने से पहले जाकर जंगली स्थान में एक जगह बैठकर प्रार्थना करने लगे। आज परमेश्वर कहना चाहते हैं, तुम भी अकेले में प्रार्थना करो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य काम करूँगा। कोशिश करके देखिए, ज़रूर आपका जीवन बदलेगा। आप ही मुझे गवाही बताएंगे। इस समय आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने हमसे एक अच्छा वचन के द्वारा बात किया है। जब तू प्रार्थना करे, अपनी दरवाज़ा बंद कर, एकांत में जा, घर में बैठकर मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे विनती कर, मैं तेरे जीवन में आश्चर्य काम को करने वाला हूँ। मैं तुझसे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताने वाला हूँ। प्रभु, जिस तरह आपने हर दिन सुबह होने से पहले ही जंगली स्थान में जाकर हमारे लिए विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे हमारे पापों के बारे में, उसी तरह आज हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को याद कर, उनका विवेक शुद्ध कर, उनके पापों से पश्चाताप करने के लिए मदद कर, तेरी आवाज़ सुनने के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। प्रभु, इनकी समस्या जो भी हो,
नाज़री यीशु मसीहा के नाम पे विनती करता हूँ, उनके समस्याओं से छुड़ा, उनके जीवन में प्रभु बरकत दे, उनकी कमाई में आशीष दे। प्रभु नया साल आने वाला है, हमारे सामने सिर्फ 1 महीना है। जितने भी लोग प्रभु नया जीवन जीना चाहते हैं उन सबको आशीष दे और मदद कर। प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर लाइफ को मजबूत कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ सदा बनी रहे, आमेन।